एक जोड़ भी नहीं ले रहे, एक जोड़ भी नहीं है। मतलब 100 रुपए तो हमको वॉशरूम के देने पड़ते। जब पानी ही नहीं है तो इंसान नहाएगा कहाँ से, क्या करेगा। हेलो दोस्तों, रियल टॉकीज के इस व्लॉग में मैं अजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। रियल टॉकीज में मैं दिखाता हूं आपको असली जिंदगी का असली सिनेमा। मेले की चमचमाती रोशनी तो सभी ने देखी है, लेकिन इसके पीछे का असली सिनेमा यानी कि असली जिंदगी क्या है वो मैं आज के इस व्लॉग में आपको दिखाना चाहता हूँ। मेले की लाइटों की जगमगाती रोशनी, लोगों की भीड़, उनका उत्साह, उमंग, हंसी ठिठोली, लोग अक्सर इसे ही मेला मान लेते हैं। लेकिन इसी रोशनी, उमंग, उत्साह के पीछे छिपी हुई होती है एक अलग ही जिंदगी, मेले की जिंदगी, जहां व्यापारी रात भर जागकर अपने सामान की रखवाली करते हैं, जहां पीने के पानी तक की व्यवस्था खुद को तलाशनी पड़ती है, जहां खाना कभी मिलता है तो कभी बस समय ही नहीं मिलता खाना खाने का, जहां बारिश, ठंड और धूल सबसे लड़कर ये लोग सुबह फिर मुस्कुराते हुए अपने स्टॉल पर खड़े हो जाते हैं। मेले की चमक के पीछे मेहनत है, संघर्ष है और उन व्यापारियों की कहानी जिनकी बदौलत ये मेला आज भी जिंदा है। तो अभी मैं खड़ा हूँ मेले के उस एरिया में जहाँ लोगों का सबसे ज़्यादा मनोरंजन होता है, यानी कि झूले वाले एरिया में। तो सबसे पहले हम लोग बात भी झूले वालों से करते हैं। हम झूले वालों के पास पहुंचे तो वह कैमरे के सामने थोड़ा शर्माए, लेकिन बाद में बात करने को तैयार हो गए। तो अभी मैं हूँ डॉलर झूले के ऑनर मोहसिन भाई के साथ। तो जानना चाहता हूँ मोहसिन भाई, कहाँ से आए हो आप? कोटा से आए हो और पूरे मेले तक यहीं रुकने वाले हो? हाँ। अच्छा, पहले के मेले में और अभी के मेले में क्या अंतर है? रात दिन का आसमान का फर्क है इसके अंदर जी, क्या बदलाव आया है मेले में? पहले 3-4 झूला लगते थे, रजाक भाई, सलाम भाई और उनके बाद में अब्दुल भाई जी। फिर उसके बाद में दुनिया भर के आने लग गया, तो अब धंधा भी करता है और फिर एक दूसरे के बंद हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब कंपटीशन बढ़ गया है अब आपका? कंपटीशन बढ़ चुका और लोगों का रश है, भीड़ आती है यहाँ पे? नहीं आती, अब भीड़ भी नहीं आती। अच्छा, भीड़ भी नहीं आ रही। तो पहले जैसा मेला भी नहीं चल रहा है अभी आपका कुल मिला के? 2 सालों से। तो क्या क्या समस्याएं आती है आपको जब आप पूरे 15 लोगों के स्टाफ के साथ आए हो, पूरे परिवार के ही सदस्य आपका स्टाफ, तो क्या समस्या आती है आपको? समस्या तो यही है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है जो हमारी है जो दे जाती है जी। फिर उनके बाद में मास्टरों के भी फोन आते हैं इन्हों के, अब ये धंधा करें कि वहाँ पे जो इन्हों को पहुंचे हुए। अच्छा, अब कंपटीशन ऐसा हो रहा है कि सारों का साथ में रहना जरूरी है, मतलब यहाँ पे। अच्छा, अलग अलग आप घरों पे भी नहीं रह सकते? घर पे भी नहीं रह सकते, क्योंकि कई बार शायद आपके जो महिला वर्ग है आपके परिवार का, वो आपको खाना बनाने में मदद करते हैं और आप लोग यहाँ पे जी। होटल की भी बहुत महंगी पड़ती है हमारे को सब्जी, अब होटल पे भी हम कब तक खाएं, कंपटीशन हो रहा है आपस में। अच्छा, और रहते कैसे आप यहाँ? इन्हीं टेंट में रहते हैं? ये टेंट में। तो सर्दी में क्या क्या दिक्कत आती है आपको? सर्दी में तो बहुत दिक्कत है, रिजाए गद्दे सब लेके आते हैं यहाँ पे, बच्चों के जुकाम खांसी अच्छा सभी हो जाते हैं, तबीयत भी खराब हो जाती है। वहां ऑफ कैमरा महिलाओं ने बताया कि उन्हें खुले में खाना बनाना पड़ता है। सर्दी का मौसम है तो बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं और अलग अलग जगह मेला करने जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई उनकी छूट जाती है। वहां सामने और भी कई सारे झूले हैं, वहां जाकर हमने देखा तो स्टाफ और झूले वाले हमें नजर नहीं आए। जो वहां पर नाव वाले थे, हमने उनसे ही बातचीत शुरू की। मेरे साथ अभी मकसूद भाई हैं जो चंद्रभागा मेले में नाव वाला झूला चलाते हैं, तो अब बात हम उन्हीं से कर लेते हैं। मकसूद भाई, आप कितने सालों से इस मेले में आ रहे हो? मैं पिछले साल ही आया था, पिछले साल तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत ठीक था जी। लेकिन अब क्या तो क्या है, बिल्कुल आपकी 5-5 6 तो नाव हो गई जी। बिल्कुल। और मेला भी बहुत हल्का है। अच्छा, चल नहीं रहा, मतलब हल्का है, मतलब चल नहीं रहा है। इस बार भीड़ कम आ रही है? भीड़ कम आ रही है इस बार। और क्या क्या समस्या आती है आप लोगों को? और समस्या तो ये समझ लो तुम कि भाई ये तंबू के अंदर रह रहे हैं जी, और रात को ओस पड़ती है, छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़े हुए, तो 2 पैसे अगर नहीं मिले तो फिर बेकार है। बातों बातों में मकसूद भाई ने बताया कि हम मेले में आने वाले लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई रौनक नहीं है। पूरे साल में से 8 से 10 महीने ऐसे ही खुले में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए और बच्चे भी छोटे हैं, तो उन्हें पढ़ाने के लिए कहीं अकेला छोड़ भी नहीं सकते। इस साल तो क्या है, फिर भी ठीक है। अगले साल तो बारिश आ गई थी, तूफान भी आ गया था, और ये देख लो ये बिस्तर है हमारे, ऐसे बिस्तरों में सोते बैठते रहते हैं। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे घर परिवार से दूर पड़े हुए हैं।
अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये टेंट और तिरपाल लगा हुआ है और इसी टेंट और तिरपाल के अंदर झूले वालों का पूरा परिवार रहता है। और परिवार में और स्टाफ में कुल मिलाकर ये 15 से 20 लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक भैया सो रहे हैं और इसी तरह से खुले में इनको सोना पड़ता है। और चाहे कितनी भी सर्दी हो, कई बार इस महीने में मावठ पड़ने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है, तब भी इनको यहीं पे ऐसे ही रहना पड़ता है। ऐसे ही खुले में यहाँ पर इन लोगों को खाना बनाना पड़ता है। झूले वालों से बात करने के बाद हम लोगों ने देखा है कई लोग धूल धूप में बैठकर भी अपना व्यापार कर रहे हैं। यहाँ भी हमसे बड़ी मुश्किल से एक टैटू आर्टिस्ट ऑन कैमरा बात करने को तैयार हुए। सुबह 11 बजे लगाते हैं हम, 8-9 बजे तक लगाता है। अभी पेट पापी है तो पूरा काम करना पड़ेगा, धूल मिट्टी में पड़े रहते हैं। अच्छा, तो अभी पेट बाल बच्चों को तो सारा कुछ करना पड़ेगा ना सर। कहाँ से आए हो वैसे आप? ऐसे गंगापुर सिटी से आए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी तो आप खुले में लगा के बैठे हो, धूल मिट्टी में बैठे हुए हो। हाँ जी, खुले। पर रात को रहते कहाँ हो आप लोग? झुग्गी लगा के रहना पड़ता है। झुग्गी लगा के रहिए। तो झुग्गी में कोई परेशानी आती है या ठीक है एंजॉय कर लेते झुग्गी में? से एंजॉय किया तो टाइम पास तो करनी पड़ेगी ना, वो तो पड़ती है वो, मगर फिर भी आसरा रह जाता है कुछ पब्लिक को ऐसे दिखाना कुछ भी जी। ऐसे तो बच्चा आश्रय में पड़ जाता है। और नहाना धोना कहाँ होता? पीने का पानी? पीने का पानी दूर से लेके आना पड़ता है, फिर नहाने धोने का फिर भी दूर जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर के समथिंग तो जाना ही पड़ता है। अभी हम लोग आए हैं मेले के फूड जोन की तरफ। यहाँ ढेर सारी खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं। लोग मेले में आते हैं और यहाँ हर तरह के टेस्ट का लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ के ब्रेड पकौड़े काफ़ी फेमस हैं। अपने खाने पीने की चीजें, इसलिए यहाँ पर हम दिन में 3 बार छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव, ताकि यहाँ पर धूल मिट्टी की वजह से अपने खाने पीने की चीजों पे धूल ना जाए और लोगों को परेशानी ना हो खाने पीने में। वहाँ एक व्यापारी ने बताया यहाँ धूल मिट्टी काफ़ी है, इसलिए उन्हें दिन में 3 बार पानी का छिड़काव करना पड़ता है। यहीं पर हम सामान साफ करके, यहीं से हमारा ये लगा हुआ है टंकी, खाना वाना भी यहीं बनाते हैं। ये गैस की टंकी, सामान पड़े हुए हैं यहीं पे, बिस्तर पड़े हुए हैं, बिस्तर लगा के हम यहीं सो जाते हैं। और बाकी लोग जो होते हैं यहाँ नीचे बिस्तर लगा लेते हैं सफाई करके। और बाकी ठंड वगैरह काफी ज्यादा है, सर्दी का माहौल बना जा रहा है और ज्यादा कुछ सर्दी का माहौल बनता जा रहा है। पाल वगैरह है, बाकी फिर भी सर्दी तो लगती है, नमी वगैरह काफी कुछ है यहाँ पे। तो ये है, यहीं पे है बस। पिछले 35 सालों से सर हम यहाँ मेला कर रहे हैं, उसके बावजूद हमने 2 सालों से 5 लाख की दुकान ली है। और पिछले साल भी पानी की हमारे को समस्या थी और इस साल तो बहुत ज़्यादा समस्या है। हम ग्राहक पानी की बोतल लेना पसंद नहीं करता है। 20 रुपए की बोतल गांव के लोगों को बहुत भारी पड़ती है, आप समझते हो ना। गांव के आदमी है ना, पानी लोकल पीना पसंद करता है। उसके हमारे पास पानी नहीं, हम पानी कहाँ से पिलाएं? हमारी गांव की ग्राहकी पूरी खत्म हो चुकी है। अब एक आदमी पर आदमी 30 रुपये रोज दे के डेली वॉशरूम जाता है। एक आदमी 30 रुपये देगा, जब आदमी 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमा रहा है, वो 30 रुपये रोज देगा, तो आप सोचो कैसे वो क्या करेगा, है ना। हम दो लोग जाते हैं, 60 रुपये रोज डेली से, मतलब 100 रुपये तो हमको वॉशरूम के देने पड़ते। जब पानी ही नहीं है तो इंसान नहाएगा कहाँ से, क्या करेगा, किसको क्या पिलाएगा, आप बताओ। ठेले पर सामान बेचने वालों की अपनी अलग ही समस्या है। उनके लिए मेले में कोई भी स्थायी जगह नहीं है। एक जोड़ भी नहीं ले रहे, एक जोड़ भी नहीं है। लेने वाले हो भीड़ तो लगनी नहीं है, रास्ता जाम हो रहा है। ला भाई ला, 80 रुपए की एक ले रहे, 2 ले रहे। ऑफ कैमरा भी हमें कई व्यापारियों ने बताया कि मेले में दुकान लगाने की वजह से वो लंबे समय अपने परिवार से नहीं मिल पाते। खुले आसमान के नीचे ही खाना पीना और छोटी सी दुकान में ही उन्हें सोना पड़ता है। तो दोस्तों, मेले की चमचमाती रोशनी के पीछे की असली जिंदगी जैसी मैं आपको दिखाना चाहता था, हो सकता है इस व्लॉग में वैसी मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे और कई लोग ऑन कैमरा बात करने में काफ़ी डरे हुए थे। तो जितना मुझे हो सकता था मैंने आपको मेले की पीछे की असली ज़िंदगी के बारे में बताया है। तो आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।